हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेनेटिक्स का नया टॉपिक करेंगे मल्टीपल एलील्स। ये बीएससी के लिए रिक्वायर्ड है और बीएससी जितना ही करवाया जाएगा इसमें, वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा है, आपको बीएससी के लिए ही करवाया जा रहा है। तो देखते हैं हम इसमें क्या होता है। फर्स्ट वन इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल एलील्स। हमने एलील्स पढ़े थे, बताया था अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन दैट इज नोन एज द एलील। एक जीन की दो अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं और दोनों ही उसके क्या हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एलील्स। तो इसमें क्या कहा है, मल्टीपल एलील्स, एक से ज्यादा एलील्स। वैसे तो हमने कहा था एक कैरेक्टर के लिए दो ही एलील्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, मल्टीपल एलील्स हैं। तो किन केसेस में है, वो कैसे है? द वर्ड एलील इज अ जनरल टर्म टू डिनोट द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन और कंट्रास्टिंग जीन पेयर दैट डिनोट्स द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड द एलील। ये हमने एलील के बारे में बताया था कि एलील्स क्या होती हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन। These alleles were previously considered by the Batson ने इसको दिया था, इसको टर्म दी थी as hypothetical partner in the Mendelian segregation। मेंडेलियन ने इसको क्या कहा था कि सेग्रीगेट होते हैं at the time of their meiosis। meiosis के टाइम पे जब क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं तो जीन्स भी एलील्स भी क्या है, सेपरेट आउट हो जाते हैं। In Mendelian inheritance, a given locus of chromosomes was occupied by the two kind of genes. One is the normal genes and other is the mutated recessive genes। नॉर्मल जीन को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। नॉर्मल कहने का मतलब इसमें ये है कि एक ही जीन की दो अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं, एक डोमिनेंट शो करती है और दूसरा उसको क्या है, रिसेसिव शो करती है। जैसे हमने अगर हम मेंडेलियन की बात करते हैं तो उसमें एक करैक्टर लिया था कि टॉल प्लांट होता है और एक रिसेसिव प्लांट होता है। तो उस केस में क्या है, एक जीन की एलील की फॉर्म ये होती है और दूसरा एलील की फॉर्म ये होती है। कैपिटल T दैट इज द डोमिनेंट और स्मॉल t दैट इज द रिसेसिव फॉर्म ऑफ द जीन। बट इट मे बी पॉसिबल दैट नॉर्मल जीन मे शो स्टिल मे म्यूटेटेड इन द P beside the one kind of the wrinkleness। क्या कहा था इसके अंदर, अगर यहाँ पर जैसे स्मॉल प्रेजेंट है, रिसेसिव प्रेजेंट है, लेकिन अब भी क्या है, यहाँ पर डोमिनेंट अपना इफेक्ट है जो वो शो करता है। इस प्लांट की लेंथ अब भी क्या शो करेगी, वो टॉल है, रिसेसिव शो नहीं करती है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, रिसेसिव जो जीन है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जीन है जो वो एक्सप्रेस, ये जो फॉर्म है जीन की एलील, ये ज़्यादा एक्सप्रेस करता है। Here the locus will be occupied by the normal allele and its two or more mutated genes। तो इसकी क्या है, एक से ज़्यादा म्यूटेटेड जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील्स। Thus the three or more kind of genes occupying the same locus in individual chromosomes are referred to as the multiple alleles। अगर एक ही जीन की बहुत ज्यादा फॉर्म्स प्रेजेंट है तब हम उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील्स। In short, many allele of a single gene are called the multiple alleles। एक ही जीन की बहुत ज्यादा एलील फॉर्म्स, बहुत सारे अल्टरनेटिव फॉर्म्स, उनको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील्स। The concept of multiple allele is described under the term multiple allelism। इसको हम एलीलिज्म भी बोलते हैं इस फिनोमिना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मल्टीपल एलील्स की? द स्टडी ऑफ मल्टीपल एलील्स मे बी डन इन द पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में शो हो सकता है, उसकी स्टडी करने के लिए ये उस पॉपुलेशन को स्टडी करना जरूरी होता है। मल्टीपल एलील्स आर सिचुएटेड ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम एट द सेम लोकस। ये क्या है, मल्टीपल एलील्स जब प्रेजेंट है तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर ही प्रेजेंट होंगे और एक ही लोकेशंस पर होंगे। There is no crossing over between the member of the multiple alleles। एक ही एलील के जब जो इतने ज्यादा मेंबर्स उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। ये क्या है, इसकी पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट जीन ओनली, किस केस में, इंटरजेनिक रिकॉम्बिनेशंस, लेकिन क्या विद इन जीन कॉम्बिनेशन नहीं होती है। एक जीन और दूसरे जीन के अंदर होते हैं, एक ही जीन के एलील्स के अंदर कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। मल्टीपल एलील्स इन्फ्लुएंस वन और द सेम कैरेक्टर्स ओनली। हो सकता है वो एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल, हो सकता है वो दो कैरेक्टर्स के लिए, एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल, या फिर एक से अधिक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। वैसे इसमें क्या है, वन और सेम कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर के लिए क्या है, एक ही कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। वैसे एलील्स, जैसे हमने जीन कहा था, एक जीन एक कैरेक्टर को डिफाइन करता है, एक ही जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पर उस जीन की एक से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, तो वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को क्या है, डिफाइन करती है। मल्टीपल एलील्स नेवर शो द कॉम्प्लीमेंटेशंस विद ईच अदर।
कॉम्प्लीमेंटेशन शो नहीं करते, कॉम्प्लीमेंट नहीं देती हैं। बाई कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट द एलील्स द नॉन एलिलिक जीन्स में बी डिफ्रेंशिएट वेल। अगर हम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट जेनेटिक्स के अंदर होता है एक, उसमें शो करते हैं तो वहाँ पर टेस्ट के अंदर एलिलिक और नॉन एलिलिक जीन्स का डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि ये एलिलिक जीन है या नहीं। द प्रोडक्शन ऑफ द वाइल्ड टाइप फिनोटाइप इन ए ट्रांस हेटेरोजाइगोट्स फॉर 2 म्यूटेंट एलील इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। हमने उसमें ये देखना है कि उसमें वाइल्ड टाइप फिनोटाइप आया है या नहीं आया है। जब हमने 2 हेटेरोजाइगोट्स को कंबाइन करवाया है, अगर उसके अंदर वाइल्ड टाइप फिनोटाइप शो करता है तो दैट वो कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को पॉजिटिव शो करता है। लेकिन ऐसा अगर नहीं है तो कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं है। वाइल्ड टाइप एलील इज नियरली ऑलवेज डोमिनेंट while the other mutant allele in the series may show dominance or there may be an intermediate or the mediate phenotypic effect। जो वाइल्ड टाइप एलील होता है, नॉर्मल एलील, वो क्या होता है, हमेशा डोमिनेंट होता है। म्यूटेटेड केस में वो डोमिनेंट हो भी सकता है और इंटरमीडिएट फिनोटाइप भी शो कर सकता है। इंटरमीडिएट के दोनों के बीच का, ना तो उसने रिसेसिव को शो किया है ना उसने डोमिनेंट को शो किया है। When any 2 of the multiple allele are crossed, अगर उनको क्रॉस किया जाता है, phenotype of a mutant type or not the wild type, हमेशा जो फिनोटाइप आएगा वो म्यूटेंट आएगा, वो वाइल्ड टाइप शो नहीं करेगा। यही हमने इसके अंदर कहा है। अगर वाइल्ड टाइप में क्या होता है, वाइल्ड टाइप में सॉरी कॉम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, वाइल्ड टाइप फिनोटाइप शो करता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट ये शो नहीं करता है। तो ये यही बात है कि इसमें अगर आप किसी भी 2 केसेस का, 2 एलील्स का अगर आपस में क्रॉस करवाते हो तो वहां पर कभी भी फिनोटाइप वाइल्ड टाइप शो नहीं होता है, वो हमेशा क्या शो करता है, म्यूटेंट टाइप शो करता है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंटेशन शो करता ही नहीं है। फर्दर F2 जनरेशंस फ्रॉम सच क्रॉसेज हैव टिपिकल मोनोहाइब्रिड रेशियो फॉर कंसर्न कैरेक्टर। अगर उसका F2 जनरेशन करवाया जाता है इन केसेस के अंदर, तो उसका जो हमने मेंडलिज्म के अंदर पढ़ा था, F2 रेशियो क्या आता है, 3:1 ये आता है ये। लेकिन इसके अंदर एक टिपिकल अलग से रेशियो आएगा, क्योंकि ये मल्टीपल एनालिज्म का इफेक्ट है, ये मेंडलिज्म को शो नहीं करता। एग्जाम्पल देखते हैं विंग्स ऑफ द ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के विंग्स के अंदर ही देखा गया है। और भी कई केसेस उसमें हम आप एक बार देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं ड्रोसोफिला विंग्स क्या होते हैं, नॉर्मली लॉन्ग होते हैं। दो देयर occurred 2 mutations at the same locus in different flies, one causing vestigial wings and other mutated causing the altered less developed, छोटे होते हैं जो वो विंग्स होते हैं। 2 केस हो गए इसके अंदर। बोथ वेस्टिजियल एंड अल्टर्ड अगर आप नॉर्मल करवाते हो सेम नॉर्मल जीन्स के लिए, तो एक अलग सा रिसेसिव शो होता है, अलग केस आ गया। नॉर्मल केस क्या थे, 2 केस आए थे। एक तो थे वेस्टिजियल जिसके अंदर रिड्यूस्ड विंग्स हैं, इसके अंदर क्या है वो छोटे हैं, लेस डेवलप्ड है। लेकिन एक और रिसेसिव में क्या आ गया, नॉर्मल शो करता है। तो 3 केसेस इसके अंदर आ गए हैं। और हर जीन के लिए क्या है, हर कैरेक्टर के लिए अलग से एलील्स प्रेजेंट हैं, जीन्स हैं, वो कैसे हैं देखो। वेस्टिजियल को सिंबलाइज किया जाता है VG से, अल्टर्ड को किया जाता है VG के ऊपर AD नोट किया जाता है, दैट इज अल्टर्ड। और नॉर्मल एलील्स क्या सिंबलाइज किए जाते हैं, पॉजिटिव। तो एक से ज्यादा जी एलील हो गए हैं, एक VG पॉजिटिव एंड VG। बोथ 3 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर टू डिफाइन द कैरेक्टर्स ऑफ द विंग्स। अगर दोनों पॉजिटिव हैं दैट इज लॉन्ग, VG प्रेजेंट है दैट इज वेस्टिजियल, VG के ऊपर A प्रेजेंट है दैट इज अल्टर्ड। तो ये क्या है, 3 एलील्स हैं जो ये डिफाइन करेंगे कि जो उस ड्रोसोफिला के विंग्स कैसे होंगे। ये क्रॉसेस देखते हैं हम लॉन्ग विंग्ड ड्रोसोफिला के अंदर और वेस्टिजियल विंग ड्रोसोफिला के अंदर। फर्स्ट F1 जनरेशन करवाई तो VG पॉजिटिव दैट इज द लॉन्ग विंग्ड हुए, क्योंकि यहाँ पर क्या है पॉजिटिव प्रेजेंट है दैट इज नॉर्मल। ये रिसेसिव केस है, ये डोमिनेंट है। तो अब इनकी सेल्फिंग करवाएगी, F2 जनरेशन करवाएगी। F2 जनरेशन के अंदर क्या आया हमारा, 3 लॉन्ग विंग्स एंड 1 वेस्टिजियल विंग्स। लॉन्ग विंग्स में ये देखो ये केस ही जाते हैं। यहाँ क्या है, 3 लॉन्ग विंग्स एंड 1 अल्टर्ड विंग्स। डिफाइन क्या, लेकिन थे क्या यहाँ पर, लॉन्ग विंग थे और वेस्टिजियल थे। एक तीसरा केस आ गया अल्टर्ड, ये क्या आया, डिफरेंट केस आया। ये सॉरी इसके अंदर क्या है 3:1 है। अब हमने क्या किया, लॉन्ग विंग को और अल्टर्ड को किया, तो उसमें भी क्या आता है, ये रेशो F1 जनरेशन का आता है और ये रेशो क्या है F2 जनरेशन का आता है, जिसमें अलग से क्या है
3:1 आया है। लेकिन ये किस केस में है कि यहाँ पर हमने अलग से ये प्योर फॉर्म में लिए हैं। लॉन्ग विंग्ड और एल्टर्ड विंग्स हैं जो वो प्योर फॉर्म में लिए हैं। अब थर्ड केस के अंदर देखते हैं जब वेस्टिजियल विंग्स और एल्टर्ड विंग्स को क्रॉस करवाया जाता है। जब वेस्टिजियल और एल्टर्ड्स को क्रॉस करवाया जाता है तो इंटरमीडिएट कंडीशंस आती हैं। अब इनकी सेल्फिंग करवाई जाती है तो F2 जनरेशन के अंदर क्या है, वेस्टिजियल आया, इंटरमीडिएट आया और एल्टर्ड आया। अब केसेस क्या है, बहुत अलग आए हैं। तो ये क्या है, ये अलग चीजें हैं जो, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, ये डिफाइन करते हैं कि यह मल्टीपल एलिलिज्म को शो कर रहा है। नेक्स्ट वन इज द एबीओ ग्रुप, ब्लड ग्रुप है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसमें भी क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अगर मल्टीपल एलिलिज्म के अंदर सबसे पिक्यूलियर या फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, मल्टीपल एलिलिज्म और कोडोमिनेंसी दोनों को शो करता है। अगर हम मल्टीपल एलिलिज्म के अकॉर्डिंग इसको पढ़ रहे हैं तो मल्टीपल एलिलिज्म के लिए इसके पास 3 एलील्स प्रेजेंट होते हैं पॉपुलेशन में, IA, IB, IA, IB एंड II। कहने का मतलब क्या है, कैपिटल IA, कैपिटल IB, ये कैपिटल में लिखे जाते हैं। सॉरी, आपको इस तरीके से दिखाती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखो, ये देखो IA, ये होगा IB एंड II। ये 3 जीन्स होते हैं, एक एलील्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके जीनोटाइप को डिफाइन करने के लिए। जब दोनों A होते हैं तो एंटीजन A बनेगा और एंटीबॉडी B बनेगी। जब दोनों B प्रेजेंट होते हैं तो वो एंटीजन B को कोड करते हैं। जब दोनों I प्रेजेंट होते हैं तो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। जब दोनों केस, इस केस में देखो IA एंड IB को जब हम क्रॉस करवाते हैं तो IA आता है जो कोडोमिनेंसी को शो करता है कि उसमें A की भी जीन्स एंटीजन प्रेजेंट होगा और B एंटीजन भी प्रेजेंट होगा उस ब्लड ग्रुप के अंदर। इवन दो देयर आर द 3 alleles present in the population, each individuals get only 2 of the alleles from their parent। यहाँ पर 3 जीन प्रेजेंट हैं इस ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने के लिए, लेकिन जिस भी ऑर्गेनिज्म का अगर आप ब्लड ग्रुप चेक कर रहे हो तो उसमें 2 ही एलील होते हैं, या तो उसका ब्लड ग्रुप में A एलील होगा या B एलील होगा। अगर दोनों A या फिर B होगा या उसका में क्या होता है या फिर O होगा। मतलब ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 एलील हैं, ये भी 2 एलील हैं, चाहे ब्लड ग्रुप A है, चाहे A टाइप है, चाहे B है, तब भी क्या है, केस क्या है, IA और IB, ये 2 जीन ही, 2 एलील ही हैं। ये हो सकता है कि यहाँ पर जैसे दोनों कैपिटल हैं, यहाँ पर एक कैपिटल और एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, यहाँ पर दोनों रिसेसिव हैं, यहाँ पर दोनों ही क्या है, कोडोमिनेंसी का एग्जांपल है, यहाँ पर IA भी है और IB भी है। लेकिन है ऐसा केस नहीं है कि IA है, IB है और IB प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर केस के अंदर क्या सिर्फ 2 ही एलील्स आते हैं। There are 6 different genotype and 4 different phenotypes of the 3 alleles of the blood group। ये देखो 6 जीनोटाइप कैसे, एक जीनोटाइप ये, 2, 3, 4, 5, 6 जीनोटाइप हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप कितने बनते हैं, 4। तो ये क्या है, 6 जीनोटाइप के 4 फिनोटाइप शो होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर का अलग है। यहाँ पर अगर IA और I दोनों डोमिनेंट हैं तो भी A ब्लड ग्रुप बनेगा, IA है और I0 है तब भी A बनेगा, IB कैपिटल B है तब भी कैपिटल B और स्मॉल रिसेसिव है तब भी क्या बनेगा, B ब्लड ग्रुप। O के अंदर दोनों ही एब्सेंट है, AB के अंदर दोनों ही प्रेजेंट है, लेकिन एक ही जीन की 2 ही फॉर्म्स में वहां पर प्रेजेंट होंगी, तीनों फॉर्म्स प्रेजेंट नहीं होती। द नंबर ऑफ पॉसिबल फिनोटाइप्स डिपेंड्स ऑन द डोमिनेंस रिलेशनशिप बिटवीन द 3 एलील्स। अब पॉसिबल क्या है, ये देखो यहाँ पर दोनों प्रेजेंट हैं तो भी क्या है, ये A तब A है, एक रिसेसिव है तब भी A है। ये प्रेजेंट किस पे करता है, ये इसकी प्रेजेंस पे, कि कैपिटल में डोमिनेंसी में कौन सा प्रेजेंट है। डोमिनेंट एलील क्या डिफाइन करता है कि उस जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या होगा। ये कहा ना कि नंबर ऑफ पॉसिबल फिनोटाइप्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डोमिनेंट एलील के ऊपर प्रेजेंट करते हैं, उन तीनों में से डोमिनेंसी में कौन प्रेजेंट है। तो ये भी क्या मल्टीपल एलिलिज्म का एक एग्जाम्पल है। ये आपको बता दिया गया है कि A के साथ ये रिस्पॉन्सिबल है, B के लिए ये जीनोटाइप्स हो सकते हैं, O के लिए ये जीनोटाइप होगा, AB के लिए
ये जीनोटाइप होगा। और ए बी क्या है, कोडोमिनेंस शो करता है कि यहाँ पर ए के भी एंटीजन प्रेजेंट होंगे और बी के भी एंटीजन प्रेजेंट होंगे। ये देखो आई नॉट, ये इसके क्या है, जीन कॉम्बिनेशंस हैं। ए ब्लड ग्रुप के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन, सॉरी, दो ही डिफरेंस होते हैं इसके अंदर। ए के पास क्या है, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन होता है, बी के पास बीटा गैलेक्टोज होता है, और ए बी के पास दोनों प्रेजेंट होते हैं, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन एंड द बीटा गैलेक्टोज। ओ के पास कोई भी प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ना तो यहाँ पर ए प्रेजेंट है ना ही यहाँ पर बी प्रेजेंट है। उसके अंदर कोई भी शुगर की मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट नहीं होती है, जो क्या काम करती है, ग्लाइकोप्रोटीन का काम करती है। अगर आप लोगों ने सेल पढ़ी है तो सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लूकोज और प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट होते हैं। वो उस जिसमें हम ये मैच करते हैं ना कि ब्लड ग्रुप कैसा मैचिंग कर रहा है, उसका ब्लड उसको मैच हुआ या नहीं हुआ, उस मैचिंग में ये ग्लाइकोप्रोटीन्स ही मैच किए जाते हैं। तो ए का ए को ही चढ़ता है क्योंकि एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन होगा वहाँ पर, बी का बी को ही क्योंकि वहाँ पर बीटा गैलेक्टोज है, ए बी का ए बी को ही जाएगा क्योंकि वहाँ पर दोनों ही प्रेजेंट है। सॉरी, ए बी को क्या है, हम ए भी दे सकते हैं बी भी दे सकते हैं क्योंकि उसके पास दोनों में से है। ओ को हम कोई नहीं दे सकते क्योंकि उसके पास अपना है ही नहीं मैचिंग सेंटर। और एंटीजन एंटीबॉडी का रिलेशनशिप भी होता है उसके अंदर, ऐसा नहीं है सिर्फ यही है। एंटीजन और एंटीबॉडीज भी ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटीन्स की ही बनती है। तो कुल मिला के क्या है, हमें ये चीज़ें चेक करनी होती हैं। यही चीज़ें होती हैं जो उनको हम मैचिंग बोलते हैं कि ग्राफ्टिंग जब करवाई जाती है, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यूज को ग्राफ्ट करवाया जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, उसमें ब्लड ग्रुप चेक करना होता है, तो वो यही चीज़ें होती है जिनको हम चेक करते हैं। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मल्टीपल एलील्स। नेक्स्ट वन इज द आई कलर इन द फ्रूट फ्लाइज। फ्रूट फ्लाइज के जो आई कलर होते हैं उसके लिए भी बहुत सारे जीन्स जो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉमन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर्स, जिसके हमने विंग्स के बारे में पढ़ा था, उसी के हैव ओनली 4 क्रोमोसोम। सबसे ज़्यादा जो रिसर्च हुई है वो ड्रोसोफिला के ऊपर हुई है क्योंकि इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बहुत कम है, जैसे 4 क्रोमोसोम्स ही है। और इसके पास कितने हैं, नियर अबाउट, ये मिस्टेक है भाई, 1700 तक, ये बात 17,000 जीन्स ही इसके ऊपर प्रेजेंट है जिनको इजीली स्टडी किया जा सकता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च हुई है। Each gene control a different character of the fly that can undergo mutations resulting in the formation of a new allele and thus new traits. इतने सारे जीन्स हैं, वो 17,000 जीन्स उसमें प्रेजेंट है। हर एक जीन को इसको कैरेक्टर को डिफाइन करता है और उसके अंदर म्यूटेशंस की रेट बहुत जल्दी है। जब म्यूटेशंस होती है तो एक नया एलील्स बन जाता है और नए एलील से क्या है, एक नई ट्रेट, नया कैरेक्टर डिफाइन हो जाता है। अब जैसे ये एक जीन है जो इसके आईज को के कलर को डिफाइन करता है, उसके अंदर बहुत जल्दी ही एक म्यूटेशन हुई, नया एलील्स बना, तो इस आईज का कलर क्या है, डिफरेंट हो जाएगा। तो ये ट्रेट्स क्या है, चेंज हो गए। फॉर एग्जाम्पल द जीन फॉर द आई कलर डिटरमाइन वेदर द फ्लाई विल हैव द ऑरेंज, ब्राउन, रेड, सेपिया एंड द वाइट आइज। इनमें से किसी को भी डिफाइन करता है, लेकिन उस जीन के अंदर क्या हो गया है, म्यूटेशन होगी, चेंज हुआ, तो उसने क्या है, चेंज कर लिया। Both the orange, sepia and the white alleles are recessive to the wild type red eye color. सबसे ज़्यादा क्या है इसके अंदर, रेड आई कलर होता है as comparison to the orange, sepia and the white color. इसके आइज कलर बहुत अलग अलग होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखी जाती हैं ड्रोसोफिला के आइज कलर के अंदर। ये देखो एलील्स के आइज में अगर W प्रेजेंट है तो वाइट होगा, W के ऊपर A प्रेजेंट है तो एप्रिकॉट होगा, जो येलोइश ऑरेंज होगा। W के ऊपर BF है तो लाइट बफिंग होगी, BL है तो येलोइश रबी होगा, CF है तो डीप रबी होगा, E है तो येलोइश पिंक होगा, MO है तो लाइट मोल्टेड ऑरेंज होगा, W सेट है तो डीप रबी होगा, SP है तो फाइन ग्रेन। ये आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ बताया गया है कि इतने सारे एलील्स होते हैं उसके अंदर जो उसकी आइज के कलर को डिफाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये है मल्टीपल एलेलिज्म। इसके क्या इंपॉर्टेंस होती है, मल्टीपल एलेलिज्म लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएशंस एंड म्यूटेंट्स। ये हमने देखा है कि अगर कॉम्बिनेशंस जो एलील्स का वो कॉम्बिनेशन चेंज होता है तो एक नया ट्रेट डिटरमाइन होता है, और वो क्या है, म्यूटेशंस को भी इसमें क्या फिर वेरिएशंस बढ़ती हैं। तो वेरिएशंस किसके लिए जरूरी होती हैं, एक कोई भी स्पीसीज को लंबे टाइम तक एग्जिस्टेंस करने के लिए वेरिएशंस अपने अंदर प्रोड्यूस करनी होती हैं, तो मल्टीपल एलेलिज्म उसमें हेल्प करता है। It helps in the occurrence of the natural selection process.
नेचर किसको सिलेक्ट करेगी उन वेरिएशंस के अंदर, उस नेचुरल सिलेक्शंस में भी क्या है मल्टीप्लायरिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ द हेरिडिटी, ये हेरिडिटी का जो प्रोसेसिंग है उसको भी क्या है इंक्रीज करता है, उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करता है, कैसे होता है, क्या चेंजेज होते हैं, एक्सेप्शनली क्या होता है, उन सब के बारे में क्या है हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो ये सब मैंने आपको मल्टीप्लायरिज्म का बता दिया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, जिसको कोई डाउट है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी के सभी।